कख ना हिलदा तू जो चावे सो। रहमतुल्लाह वबरकातुहू का मोगा ब्रांड न्यू व्लॉग थोड़ा मदीना पाक में मौजूद हैं। सबसे पहले आप दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अगर हो सके तो कमेंट्स में भी आप डन लिख दें कि आपने दुरूद शरीफ पढ़ ली। इस वक्त हम मदीना की ज़ियारत के लिए निकले हुए हैं और आज को आपको ना काफ़ी ज़्यादा ज़ियारतें कराएंगे। वो ज़ियारतें जहाँ पर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जब मक्का से हिजरत की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ लाए थे, वो वाली जगह। उसके बाद मस्जिद कुबा होगी, मस्जिद क़िबलतैन लगे, जबल उहद। ये इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एक व्लॉग में आपको दिखाएं, नहीं तो अगर बहुत बड़ी वीडियो होती है फिर दो व्लॉग में, दो पार्ट में आपको दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें, कुछ चीज़ अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अभी जो हम आपको बाग दिखाने वाले हैं, हिजरत मदीना के वक़्त हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले इस जगह पर तशरीफ़ लाए थे। अंदर चलते हैं, वो जगह पहले आपको दिखाते हैं। अंदर से ये जो बाग है ना, ये जगह कुछ इस तरह नज़र आती है। इस तरफ इन्होंने ना टेंट लगाया हुआ, फिर उसका ना लाक लगाया हुआ और बाकी ये बाग है माशाल्लाह, काफ़ी घना बाग है और वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है और इधर ना खजूर के पौधे वगैरह लगे हैं, उनको पानी लगाया गया है। और इस तरफ देखते हैं अगर तो माशाल्लाह बहुत ना ज़बरदस्त बाग है, काफ़ी पुरानी वो दीवार से भी है, कुआं भी है शायद। अभी पता नहीं इधर अंदर जा सकते नहीं जा सकते, पर यह कि ये वो जगह जहाँ पर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले तशरीफ़ लेके आए थे। और माशाल्लाह क्या खूबसूरत बाग है जी। तो हम आ चुके हैं हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ पर ना सबसे पहले अंसार सहाबा किराम ने ना आपके और जो इस्तकबाल किया था। और एक और जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, उस जगह से जाने से पहले यहाँ पर आप तशरीफ़ लाए थे। बिर हुजैम इस जगह का नाम है। तो चलते हैं अभी जहाँ पर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले आए थे, क्योंकि कुछ सहाबा किराम को ना हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिजरत से पहले यहाँ पर भेज दिया था ताकि वो जाएं। और एक सहाबा किराम जो इधर आके नमाज भी पढ़ाते थे। पीछे मस्जिद बनी है पर वो मस्जिद को ना अभी बना रहे हैं, अभी काम जारी है। तो उनको भी कोशिश करता हूँ आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये एक तस्वीर लगी हुई है, उसके अलावा ना ये एक कुआँ है, उसके अलावा ये एक कुआँ है, ठीक है। काफ़ी जो है ना तस्वीरें वगैरह ना इस तरह लगाई हुई है। मस्जिद है, इसका ना भी काम जो है ना वो लगे हुए हैं, सामने मिस्त्री वगैरह ना मिट्टी लगा के ना काम कर रहे हैं। पड़ जाके यहाँ से ना आप ऊपर से देख सकते हैं ये मस्जिद, पत्थर भी उधर नज़र आ रहे हैं आपको। और इधर ये ना वो काम वगैरह कर रहे हैं, ये मस्जिद दोबारा तमीर हो रही है। टाइम के बाद आएंगे तो यहाँ पर ना आपको सिटिंग एरिया मिल जाएगा बैठने वाला। और ये पीछे मस्जिद जो तमीर हो रही है ना, वो भी आपको ना तमीर मिल जाएगी। और ये मट्टी है ना, इसका ना वो उससे बनाया है। कुछ जगह पर ना इन्होंने सीमेंट का भी इस्तेमाल किया। और काफ़ी ना बड़ा बाग है, काफ़ी ज़्यादा ना खजूरें वगैरह लगी हुई है। अभी तक तो खैर लगी तो नहीं है, सीज़न में हला वो एक ना ये एक थोड़ी सी है, बाकी तो तकरीबन बहुत सारी जो है उतार ली गई हैं। मदीने जा मदीने आके हम समझे तकद्दस किसको कहते हैं। अपनी ना दूसरी ज़ियारत पर आ चुके हैं। मस्जिद कुबा पीछे मौजूद है बिल्कुल वो सेहत में। और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो शख्स यहाँ पर 2 नफल पड़ेगा उसको उम्रे का सवाब जो है ना वो कबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। तो इंशाल्लाह मस्जिद भी थोड़ी सी दिखाऊंगा और कोशिश करूँगा कि इसकी ना फुल डिटेल वीडियो भी बनाऊँ अगर तो टाइम मिला। अगर नहीं मिला तो फिर मुश्किल है। सामने ना एक बाग आया, उसमें भी जा रहे हैं
वो भी आपको ना जाके बताता हूँ कि ये बाग किस निस्बत से है। ये जी मस्जिद है, बगैर छत के मस्जिद बनाई गई है। और बताया जाता है कि यहाँ तला बिन फड़ा का ना घर था। तो आप छोटे सा भी थे, तो आपसे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत तला बिन बरा से और हज़रत तला बिन बरा को हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा प्यार था। बाकी इंशाल्लाह अगर स्टोरी अगर उसकी ब्लॉग बनाने हैं हम दोबारा कल, तो फिर इंशाल्लाह डिटेल में आपको ना मैं इसकी थोड़ी सी ना बताऊँगा, क्योंकि आगे भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो मैं चाहता हूँ कि शार्ट शार्ट जो है ना आपको चीज़ें दिखाऊँ भी और बताता जाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करनी। मस्जिद कुबा, इसके ना मस्जिद के 4 बड़े बड़े मीनार हैं। और बाकी सामने ये 3 ऊपर डूम है, गुंबद से बनाए गए हैं। और फिर दूसरी तरफ देखते हैं, और इस मस्जिद में पढ़ने का जो है ना एक दोनों वक़्त पढ़ने के ना एक मकबूल उम्रे का जो है ना वो सवाब मिलता है। मस्जिद के अंदर के मनाज़िर हैं, काफ़ी बड़े बड़े ना, 1 2 3 4 5 6 इस तरह ना बड़े बड़े गुंबद बनाए गए यहाँ पर। और काफ़ी बड़े जो है ना वो मस्जिद बनाई गई, और बड़े बड़े डॉट्स बनाए गए हैं माशाल्लाह। और क्या खूबसूरत मस्जिद है, देख सकते हैं आप माशाल्लाह। है ना, तो एक साइड पे बड़े बड़े हैं, दूसरी साइड पर ना छोटे हैं। 1 2 3 4 इस तरह ना काफ़ी ज़्यादा ना मैं गिन के ना आपको बताता हूँ कि छोटे जो है ना वो कितने हैं। इस तरह ना छोटे जो है ना वो 12 बनाए गए हैं आज तक, ठीक है। और बड़े भी हैं ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा हैं। जो दरमियान में रहे हैं कुछ वो नहीं है, बाकी इसमें बड़े बड़े भी काफ़ी ज़्यादा बनाए गए हैं। अगर आप देखते हैं ना तो बड़े भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, वो इससे बड़े भी बाहर हैं, पीछे औरतों के लिए भी हैं। और इस तरह फिर मर्द के लिए इस तरह काफ़ी ना बड़े बड़े जो है ना वो लातादाद इन्होंने गुंबद इसके बनाए हैं। और ऊपर जो रोशनदान वगैरह भी हैं, यहाँ से ये रोशनी वगैरह और हवा वगैरह आने के लिए। बाहर से देखते हैं ना तो बाहर से एक ये मीनार है, काफ़ी बड़ी तादाद में ना इस तरह लंबी बहुत बड़ी काफ़ी बड़ी मस्जिद है। आम मस्जिद से ना काफ़ी बड़ी मस्जिद है, बड़े बड़े इसके मीनार हैं, ये इसकी खूबसूरती में और इजाफा करते हैं। के नाम से जाना जाता है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने उस कुएं का पानी मंगवाया, वो कड़वा था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब मुबारक इस कुएं में डाला, ये पानी मीठा हो गया। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये पीरे उसरा नहीं, पीरे युसरा है। उसरा कहते हैं तंगी को और युसरा कहते हैं कुशादगी को। ये भी बंद है, अंदर नहीं जाने देते, लेकिन चलते हुए मैं आपको जियारत करवा रहा हूँ। ये सामने जो आपको घर नजर आ रहे हैं, आपको वो ना कुआं दिखाते हैं, कहते हुए भी दिल साथ नहीं है कि मैं बोलूँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वसाल हुआ इस दुनिया से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना इस कुएं से ना गुस्ल दिया गया था। बताया जाता है कि जो कुआं ना ये जो जन्नत का एक समझे कि कुआं समझा जाता है, ये है पीर गर्ज। और यहाँ पर ये कुआं है और अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, ये कुछ लिखा हुआ है। मैं जूम करता हूँ, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये ना ये लिखा हुआ, आप ये पढ़ भी सकते हैं। और अल्लाह, ये पीछे ना इसके पीछे ये कुआं भी है, अभी तो खैर अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। बाकी ये कुआं ये दीदार कर सकते हैं ऊपर से, और साइडों से सारा उन्होंने ना बंद किया हुआ है। बस अल्लाह ताला को ऐसा मर्द मुजाहिद अता फरमाए कि ये चीज़ें जो है ना वो हमारे लिए ओपन हो, और ये सारा बंद है। और इस तरह ये लिखा हुआ है ना, ये भी मैंने क्लोज कर दिया था कि आप ना इसमें पढ़ सकते हैं। अल्लाह अकबर। बात भी है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना रात को ख्वाब देखा कि वो आपने जन्नत के कुएं में से कुएं के पास जाता है। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सुबह यहाँ पर तशरीफ़ लाए, कुएं के पानी निकाला, उसमें शहद डाला और अपना लावादान डाला और पानी दोबारा उस कुएं में डाल दिया। और फिर हज़रत अली को फरमाया गया कि जब मेरा वसाल होगा तो इस कुएं से 7 मचकीज़ें लेने और फिर उससे मुझे गुस्ल देना। और ये जन्नत का एक
जो है ना कुआं समझा जाता है ना। लिखी है इसमें कि ये किसका जो ना वो था, मलकियत थी। और इसके ना देखें ज़रा, पहले दीवार थी और एक ख़ास किस्म का पत्थर होता है, उस पत्थर से ना इसको मरम्मत किया गया। ये मस्जिद को बस 15 जो है ना वो मीटर दूर है तकरीबन ऑलमोस्ट ये कुआं है। काफ़ी बड़ी तादाद में ना टूरिस्ट भी इधर आते हैं। और साथ में हल्ला बच्चों के खेलने के लिए कोई ग्राउंड वगैरह बनाया गया है। जी हम आ चुके हैं हज़रत सलमान फ़ारसी के जो बाग था ना, उसमें बाग में दो खासियत है। एक तो हज़रत सलमान फ़ारसी का बाग है, यहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते थे। दूसरा ना इस बाग में एक कुआं है, कुएँ के ना इर्द गिर्द या दूसरी तरफ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना छोटे छोटे पौधे लगाए थे। माशाल्लाह इधर भी हरी तेज अब बन गया, हर चीज़ हर जगह पर बड़ी बहुत बड़ी ना दीवार है। के हवाले से ना एक और भी बात है कि हज़रत सलमान फ़ारसी को ना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना गुलामी से निजात लाने के लिए यहाँ पर ना इर्द गिर्द ना पौधे लगाए थे। और इसका पानी वो सामने मौजूद है, उधर से ना आप जाकर ना पी भी सकते हैं। काफ़ी बड़ा जो समझे कि घाट सा है और एक बहुत बड़ा किला है, और सॉरी कुआं है। इस कुएं का पानी ना इन्होंने इधर रखा हुआ है नल में डाल के, तो ये वाला पानी पी रहे हैं माशाल्लाह। ये काफ़ी बरकत वाला पानी होगा। कुएं की ना इस वाली साइड है और आपने माशाल्लाह देखा ना ज़रा, काफ़ी इस साइड पे काफ़ी बड़ा कुआं है। इधर ना सीढ़ियाँ भी हैं, अभी थोड़ा सा ना मुझे मेहनत भी करनी है और धूप इधर साइड पे आता तो नज़र नहीं आ रहा। इस साइड पे ना ये सीढ़ियाँ हैं और इधर से ये देखना इधर भी सीढ़ियाँ थी और इस से ना वो नीचे जाते थे और साइडों पे ऐसे लगता है जैसे घर वगैरह थे। अल्लाह अकबर, खूब सी भी मुझे नज़र आई है। ये देखना तो पता नहीं क्या है, किस लिए पड़ी हुई है। इसके बाद ना ये पीछे हज़रत सलमान फ़ारसी का ना सॉरी बाग है। और यहाँ पर ना खजूरें वगैरह भी अभी तो नहीं, पहले वैसे होती थी खजूरें, इधर काफ़ी ज़्यादा है ना, मतलब काफ़ी बड़ा बाग है। जी तो ये बाग है सलमान फ़ारसी पहले आग की पूजा करने वाले थे। फिर आप साई हुए, चलते 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 रबों की तरफ से होते 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 आप ना फिर आखिरी रात के पास पहुँचे। उसने फरमाया कि आप मदीना पाक चले जाओ, वहाँ पर आखिरी नबी आने वाले हैं। तो फिर आप इस जगह पर आए और आते आते फिर जब आपको ना गुलाम बना लिया गया, आप योद्धा के मलके थे और योद्धा ने आपको आज़ाद करने के लिए ना 300 खजूरें, 300 दरख्त और 40 ओके सोना जो ना वो डिमांड की थी। फिर आका मौला ने फरमाया कि छोटे छोटे पौधे दे दें। एक साल बाद 300 पौधे तैयार हुए और एक जंग में ना हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना एक इतना सोना जमा हुआ कि 40 ओके वो बन गया। फिर हज़ूर पाक ने देख के हज़रत सलमान फ़ारसी को ना आज़ाद करवा लिया था। और फिर जब ग़ज़वा खंदक हुई, ग़ज़वा अज़ाब, तो हज़रत सलमान फ़ारसी की बनिस्बत से ना उन्होंने मशवरा दिया कि ना इसमें ना वो बनाया जाए, खंदक खोदी जाए। और फिर जब उनकी इस मामले पर ना जब खंदक खोदी गई तो फिर हुआ इस तरह के मुहाजिर अंसार को ना भाई भाई बनाया गया था। तो कुछ सहाबा अकराम ने बोला कि हज़रत सलमान फ़ारसी को हमारा भाई बना दे, हमारा भाई बना दे। तो आप ने फरमाया कि नहीं, हज़रत सलमान फ़ारसी मेरे अहले बैत में से है। तो ये है वो हज़रत सलमान फ़ारसी का बाज़ार, सॉरी जो उनको आज़ाद करने के लिए ये बाग था। अल्लाह अकबर, क्या वो साहबा थे जिन्होंने इतनी मुश्किलें बर्दाश्त की। और आज थोड़ी सी मुश्किल आ जाए तो अल्लाह अकबर, आगे नहीं मैं बोलता। ये पता नहीं बहुत बड़ा ना एक समझ के बनाया गया, मतलब कौन सा बनाया गया इस पानी का ना, इस जितने भी ये बाग हैं शायद इनमें खजूरें मौजूद हैं, उनको पानी लगाया जाता है। जी न्याज बो के ना पौधे लगाए गए और मदीना पाक के माशाल्लाह न्याज बो पीने में बड़ी बड़ी चीज़ें मिलती हैं। पता नहीं ये बड़ा मज़ेदार ना शरबत मिला है, ये सलमान फ़ारसी का जो बाग है और ये शरबत माशाल्लाह बड़ा मज़े का। चलते हैं अंदर, बाबा जी को भी और देखते हैं। मुबारक जगह जहाँ पर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला का घर था, भी उस जगह पर मस्जिद बना दी गई है। अक्सर हमारे जो औलिया कराम जिस जगह पर मदद करते हैं वहाँ पर फिक्या तच्ची लगा बना दी जाती है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला वो साहबी है जिन्हें आपके घर में छोटी सी बकरी तो बकरी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरगाह में हाजिर हुए। फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मैं आज ना आपके दावत करना चाहता हूँ। तो उस वक्त जो है ना वो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह पर तशरीफ़ लाए तो उस जगह पर ना अभी एक मस्जिद मौजूद है। मैं आपको मस्जिद में कोशिश करते कि चारों तरफ से दिखाऊँ। और
उस टाइम ना ग़ज़वा खंदक के मौके पर ये मुल्ला जो ना मस्जिद का नाम इब्ने हराम है, खैर अलिफ में, और हज़रत जाफ़र बिन हराम का ना ये मोहल्ला है। और ये जी माशाल्लाह बाहर से 3000 की तादाद थी सहाबा किराम की, और ग़ज़वा खंदक पर 3000 सहाबा थे और 10,000 जो है ना वो कुफ़ार थे। 3000 सहाबा किराम को ना एक 1000 सहाबा किराम थे, 3000 कुफ़ार थे। 1000 सहाबा किराम को वो छोटे सा बकरी का बच्चे का गोश्त जो है ना वो पेश किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह सारों ने पेट भर के खाया था और फिर बाकी भी रह गया था। और तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ से फिर आगे मकाम शोहद आता है। जो 300 मुनाफिक थे वो सरकार को छोड़कर वापस जो है ना वो मदीना शरीफ चले गए थे। ये आपको ना वो जगह दिखाने वाले हैं जहाँ ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा अहज़ाब हुआ था। और अल्लाह ताला के ऐसे जो हमने पहले बताया था सलमान फ़ारसी, उन्होंने हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जगह ऐसी ना मशवरा दिया था, फिर उस पर मशवरे के चलने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट खंदक खोदी गई थी। और फिर खंदक है ना वो कुफ़ार जो है ना वो एक ही काफिर महिला पार कर सका था, बाकी पार नहीं कर सके थे। इससे फिर मुसलमानों को ना वो फतह हासिल हुई थी। अच्छा जगह को ना सबा मसाजिद भी कहा जाता है। यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 मसाजिद जो है वो मौजूद हैं अभी भी। जी सीढ़ी चढ़ के हमने ऊपर जाना है, वहाँ पर एक मस्जिद वगैरह है वो भी आपको दिखाते हैं। इस तरफ पहाड़ में, पहाड़ के ऊपर ना वो सामने पुराने घर वगैरह भी हैं। तो इसका ये काफ़ी ज़्यादा ना बुलंद वाला पहाड़ है। और पहाड़ है जैसे जैसे हम ऊपर जाते थे ना पहाड़ों के जो रंग चेंज होता जाता है, एक आप देख सकते हैं। और ये मस्जिद है जो है ना आपको नीचे से बताया था, नीचे भी एक मस्जिद है सलमान फ़ारसी की, वो मैं नीचे आपको जाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर ना सलमान फ़ारसी की जब आपने मशवरा दिया था सलमान फ़ारसी में, तो बताया जाता है कि तकरीबन ना 8 से 9 जो गाज़ है ना वो लंबी ऐसे और 4 से 5 किलोमीटर है ऐसे चौड़ी जो है ना वो खंदक खोदी गई थी। और 10,000 जो है ना वो कुफ़ार इधर सामने आके ना मुसलमानों के मुकाबले में जमा हो गए थे, क्योंकि जो और भी जो के कबीले थे उन्होंने ना वायदे तोड़ दिए थे और सारे वो जमा हो गए थे। जब मुसलमानों के सामने जमा हुए तो अल्लाह ताला ने, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद फ़तह यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर ना उनके लिए बदुआ की कैदियों के लिए। फिर अल्लाह ताला ने ऐसी करनवाई की कि रात को जब वो सामने ना सारे ऐसे एक तरफ यहूदी थे इस तरफ मुसलमान थे, तो जब वो लाइन मलून सामने आए और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआए जलाल, तो फिर अल्लाह ताला ने रात को क्या किया, आंधी आई, क्योंकि वो सामने बड़े बड़े जो काफिर थे बैठे थे, उनके पास पैसा था, मल दौला था, तो बड़े नशे में धुत थे और बड़ी ना वो अपने निज़ाम चला रहे थे। फिर अल्लाह ताला ने ऐसी आंधी आई कि उनका सारा कुछ जो ना वो आंधी जो ना वो उल्टा पुल्टा दिया और परेशान हो गए और फिर भाग गए। और जो उनके खंदक नहीं क्रॉस कर सकते थे, खंदक के नीचे रहते थे, मुसलमानों पर से पत्थर गिरा कर उनको फिर अल्लाह दोज़ख की जो ना वो ईंधन बनाते जाते थे। और ये बहुत बड़ा पहाड़ है, इस पहाड़ को ना फिर काटा गया था और खंदक बनाई गई थी। और सब मसाजिद इसलिए कहा जाता है यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा मसाजिद है। मिसाल के तौर पर ना ये मस्जिद फ़तह है, नीचे सलमान फ़ारसी और मस्जिद है, और ये मस्जिद है इसमें बताया जाकर 3-4 मस्जिदों के ना जोर से मस्जिद बनाई गई है। उसके अलावा वो 2 मस्जिदें और हैं जिसके बिना रेनोवेशन जा रही है। ये एक वो मस्जिद है उसके बना देता है हज़रत फ़ातिमा के नाम से मस्जिद है, हज़रत अली के नाम से मस्जिद है। बाकी कुछ मस्जिदें बनाई जा रही है और काफ़ी ज़्यादा ना रेनोवेशन का काम इधर जारी है। सारी है मस्जिद है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की छोटी सी मस्जिद है। और काफ़ी ना ये तकरीबन महल असली हालत में मौजूद है और छोटी टाइल का भी इस्तेमाल किया गया। और ये मुझे तो लगता है बाद में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना खुद भी बनाई हैं ताकि अभी जो है ना वो ज़रिया माश बनाया जाए, पैसा हासिल किया जाए। जी पहले जो किबला था ना इस तरफ था, फिर दोबारा जब किबला चेंज हुआ ना तो इस तरफ ये सारी जो ये मस्जिद है ना ये मस्जिद किबला तय कहलाती है। 2 मस्जिद 2 वाली किबले, उनके पहले इधर था फिर इधर था, तो इसमें 2 किबले हैं और काफ़ी बड़ी मस्जिद है। जैसे दूसरी मस्जिद ना बिल्कुल सेम इसी तरह की मस्जिदें बनाई गई हैं। और बाकी बाहर से मैं आपको थोड़ी सी ना आपको बाहर से दिखाता हूँ। पहले तो मैं इसकी थोड़ी सी तफसील बता चुका हूँ। मस्जिद में ना 2 मीनार हैं और 2 ही गुंबद हैं, बड़े बड़े गुंबद हैं और काफ़ी बड़े बड़े मीनार हैं। और बाहर सैन में भी ना
काफ़ी टाइम बुरा लगी है लोगों की नमाज़ पढ़ने के लिए। मैं भी ना खड़ा होकर मैं आपको कुछ इसके बारे में चीज़ें बता देता हूँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ रहे थे, ज़ोर की नमाज़ थी, वो हमने भी ज़ोर की नमाज़ पढ़ी है, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बार बार आसमान की तरफ देख रहे थे। तो फिर अल्लाह ताला ने ना कुरान मजीद की आयत नाज़िल फरमाई कि ए महबूब, आप बार बार आसमान की तरफ देख रहे हैं, जो जिस तरफ आपको पसंद है किबला उस तरफ आप मुँह कर लीजिए। फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना दौरान नमाज ही जो ना वो पहले मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह था, फिर अभी खाना काबे की तरफ दोबारा मुँह किया, और फिर 2 हिजरी को ये जो ना वो अजीम काम हुआ। और फिर इस मस्जिद में 2 किबले बन गए, तो इस वजह से इस मस्जिद को 2 किबलों वाली 2 किबले वाली मस्जिद कहा जाता है। किबलतैन अभी इसका नाम पड़ गया। और काफ़ी जो ना वो बड़ी मस्जिद है। 1545 में एक उस्मान तुर्की का बादशाह था, उसने दोबारा इसकी तमीर न कराई। फिर फ़ाद बिन अब्दुल अज़ीज़ जो सऊदीया का हुक्मरान है, उसने भी ना इसकी तमीर नौ में दोबारा जो ना वो तरक्की की है। और काफ़ी बड़ी ना, जब हम पहले 7 साल पहले आए थे तो इतनी ज़्यादा ये और चीज़ें वगैरह थी, ये जो सैन वगैरह इसकी इस टाइम नहीं था। अभी तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा सैन है और काफ़ी बड़े बड़े जो ना वो इसके मीनार है हुकूमत बना दिए गए हैं। ये जी मस्जिद किबलतैन है ना, इसके ये पोर्शन पे ना अभी मस्जिद बना दी गई और काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त मस्जिद है। और अंडरग्राउंड भी लाइटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने की हुई है, लाइटिंग। और ऊपर इन्होंने मस्जिद बना दी है, नीचे लाइटिंग दिन है अभी, पर फिर भी लाइटिंग आना लगा के 12 साढ़े 12 या 1 बजे का टाइम हुआ, लाइटिंग आना। क्या खूबसूरत सामने पहाड़ है माशाअल्लाह। ये सामने जबल उमैया मुझसे मोहब्बत करता है और मैं ओहद से मोहब्बत करता हूँ। ये जन्नती पहाड़, तो कौन कौन इंशाल्लाह जन्नत में जाएगा? इंशाल्लाह सारे जाएंगे। और वहां पर इंशाल्लाह हम जबल ओहद की जियारत भी करेंगे। और अभी हम शोदाए ओहद की बारगाह में जा रहे हैं। ये इस तरफ समझे कि खिदमत के लिए इन्होंने मैप भी लगाया हुआ है लोगों को, ताकि समझ भी आ जाए। एक कबूतर है, पीछे हज़रत मीर हमज़ा की कब्र मुबारक है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे ना बेतहाशा मोहब्बत करते थे। और ये पीछे पहाड़ है जबल ओहद, ये देखना ऊपर भी लगाया हुआ इन्होंने हर जगह पर जबल ओहद। ये जन्नती पहाड़ है। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये मुझसे मोहब्बत करता है और मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। इंशाल्लाह ये दाने भी हैं मेरे पास, दाने इधर डालेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि व बारिक वसल्लम। अजीब व मुबारक जगह जहाँ पर हज़रत मीर हमज़ा मदफून है और भी सहाबा इकराम मदफून है। तकरीबन 70 के करीब सहाबा इकराम की जो ना वो जगह पर मज़ारात हैं। और अल्लाह ताला इनकी तो जान बुलंद अता फरमाए, दुआ करते हैं। अभी पीछे आपको ना पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना, इसके ऊपर ना सहाबा इकराम ने ये बंदा है, एक वाला बंदा ये यहाँ पर सहाबा इकराम हुज़ूर पाक ने ना सहाबा इकराम को बोला था कि आप खड़े हो जाए। फिर जब फतह हो गई तो सहाबा इकराम नीचे उतरे थे ना, जगह पर नीचे उतर के फिर दूसरी तरफ से ना दोबारा हमला हो गया था, और जिसके नतीजे में 70 सहाबा इकराम शहीद हुए। फिर उनकी ना इस जगह पर ना कब्रें जो है ना वो मौजूद हैं आज भी। और सैयदना मीर हमज़ा की कब्र भी है, और पीछे जबल ओहद है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल अगर टाइम हो ना दोबारा है, इधर गाड़ है, गाड़ में जाने की कोशिश करेंगे अगर तो मुनासिब हुआ। क्या जबल ओहद है? पहले तो उन्होंने बोला था कि ऊपर जाएंगे, तो अभी ऊपर नहीं जा रहे, तो वापस जा रहे हैं। तो चलें, उम्मीद करते हैं हाँ मीर हमज़ा की कब्र मुबारक से आपको अल्लाह हाफ़िज़ बोलते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं कि दिन करीब हैं और दिल बड़ा परेशान है कब दोबारा हाज़िरी होगी। तो इंशाल्लाह दुरूद व सलाम के साथ अस्सलाम वालेकुम।